जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। दिन पहले ही सत्संग शेयर किया था जिसमें काफ़ी सारे नेगेटिव मैसेज आते थे पुत्र को लेकर। तो मैं सारे सत्संग सुनती थी और गुरुजी सुनवाते भी थे। जय गुरुजी। अभी भी काफ़ी पुत्र से लेकर नेगेटिव मैसेज आते हैं और गुरुजी काफ़ी सत्संग सुनवाते हैं पुत्र को लेकर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बेटे के अंग संग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, सुंदर सुंदर सूट पहन, सज और सुन, तेरे मन की बात मुझे पता चल चुकी है। पाठ भेजा है, इसे सुन, अपने कर्म कटवा ले, फिर वो अरदास भी पूरी हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी चाहते हैं कि मैं अच्छे-अच्छे सूट पहनूँ, सजूँ, संवरूँ और मैं अच्छे से रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा अपरंपार है गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, आज संभल के रहियो, आज का दिन भारी है, शुक्राना करके कष्ट कटवा अभी के अभी, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुसीबत आने से पहले ही सचेत कर देते हैं कि जल्द से जल्द शुक्राना कर दो, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। तो गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बोलने में कुछ परेशानी हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, तेरा रब तेरा टाइम ऑन कर रहा है। इस सिग्नल ਨੂੰ तू इग्नोर मत कर, सच्चे मन से शुक्राना कर, तेरी लाइफ विच बरकत, पैसा और गुड न्यूज़ आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे बारे में कितना सोचते हैं, कितना फ़िक्र करते हैं, इतने तो हमारे मम्मी-पापा भी फ़िक्र ना कर पाते, जितना गुरुजी हमारे लिए फ़िक्र करते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। जय गुरुजी। इसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि नमन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे पेट से रिलेटेड काफ़ी परेशानी थी, तो गुरुजी ने हमारी वो अरदास पूरी कर दी है और गुरुजी अभी भी बताते हैं, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए सोधी हरे लिया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी बेटी का तबीयत खराब चल रहा था। गुरुजी उसकी तबीयत खराब होने से पहले ही वार्निंग दे चुके थे कि तेरी बेटी की तबीयत खराब होने वाली है, 24 घंटे तेरी बेटी पर भारी हैं, जो कि मैं सत्संग नहीं सुन पाई थी, तो जिससे मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई और मैं सत्संग कुछ सुनी थी और उससे गले से रिलेटेड भी बीमारी बता रहे हैं गुरुजी, वो भी मैंने सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी और मेरे बेटे दोनों के अंग संग रहना गुरुजी, दोनों दोनों के रिश्ते भी ठीक रखना गुरुजी। और मेरे हस्बैंड पे भी बताते हैं, बहुत बड़ा वशीकरण किया जा रहा है जो तुम्हारी सास करती है। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी सासू माँ को सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे, क्यों अपने बेटे बहू की परिवार को खराब करना चाहती है। और हमारे घर में जेठ-जेठानी और हमारी अपनी भाभी, खुद की भाभी है जो ऐसा काम करती है, तांत्रिक क्रिया करवाती है और हमें खुश नहीं देखना चाहती। गुरुजी प्लीज़ इन लोगों को सद्बुद्धि दो कि ये ऐसा काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि कर्मा खुद लौट कर आता है और खुद पे बैकफ़ायर भी होता है। तो गुरुजी इन लोग को सद्बुद्धि दे देना गुरुजी कि ऐसा काम वो ना करे गुरुजी।
और गुरुजी हमें बताते हैं कि तेरे कुल देवी और गणेश जी तुमसे नाराज़ हैं, तो मैं अपने कुल देवी से क्षमा माँगना चाहती हूँ। अनजाने में कुछ गलती हो, भूल-चूक हो, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना कुल देवी माँ। और गणेश जी से भी बता रहे थे कि नाराज़ हैं, तो मैं गणेश जी से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। हे गणेश जी, मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना गणेश जी। जय श्री गणेश। और गुरुजी से भी मैं क्षमा माँगना चाहती हूँ। गुरुजी, अनजाने में कुछ भूल-चूक हो, कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अ, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरा गुरुजी काफ़ी नेगेटिव मैसेज बच्चे के मेरे बेटे से रिलेटेड दिखा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि मैंने तो सुबह से सत्संग सुन ही रही थी, तभी अचानक मेरे बेटे का दरवाजे से पैर वो लड़ गया, जिससे उसके पैर को क्या बोलते हैं, उसके स्किन का ऊपर का निकल गया, स्किन ऊपर का। तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा, तो मैंने उसका वो उसमें डेटॉल वगैरह लगाया। तो गुरुजी वैसे बता भी रहे थे बेटे पे नेगेटिविटी है, तो सत्संग सुन सुन ले, तो मैं सुन भी रही थी, लेकिन गुरुजी ने 90% कष्ट अपने ऊपर ले लिया और 10% ही कष्ट मेरे बेटे पे रहा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे के अंग-संग रहे, उसकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का जल प्रसाद मैंने बड़े मंदिर से ला के रखा है, जो मैं जब मुझे याद आती है तो मैं अपने बेटे को पिलाती हूँ, बेटी को भी पिलाती हूँ, अपने भी पीती हूँ, बट मैं अपने हस्बैंड को नहीं दे पाती। इसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे, वो इस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं उनको नहीं दे पाती। गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना इसके लिए। तो मैं अपने बेटे को तो देती हूँ, जिससे मुझे अच्छा भी लगता है कि वो ठीक हैं, और जल प्रसाद की महिमा भी अपरंपार है। तो जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही घर परिवार पे रक्षा बनाए रखना, अपना सुरक्षा कवच बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ, गुरुजी आप अपने पे भी थोड़ा ध्यान देना गुरुजी, आप हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं, और कितने संगत जी भी सुरक्षित हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी फ़ोटो के सामने आपके स्वरूप के सामने ही मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे हैं, मंदिर के पास एक कुछ चीज़ रखा है, वो हटा दो। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन-सी चीज़ है जो आप मुझे हटाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें हटा दिया है, जैसे खंडित मूर्ति थी वो भी हटा दिया, और नीचे का जो मैंने रेड कलर का जो आसन बिछाए जाते हैं वो भी हटा दिया, ब्लू कलर का लगा दिया, और फिर भी और बोलते हैं मेरे स्वरूप के ऊपर से जो फ़ोटो था मैंने वो भी हटा दिया। मैंने कितने चीज़ हटा दिए, लेकिन फिर भी आपकी मैसेज आती है जो हटा दे, ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे बता दो, मुझे समझा दो कौन-सी वो चीज़ है, और हाथ पकड़वा के निकलवा दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ मुझे इस नादान बच्ची को माफ़ कर दो गुरुजी। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आती, मैं बहुत नादान हूँ, मुझे समझ में नहीं आती। वो जो है वो पूजा मंदिर से जो हटवाना है वो मुझे हाथ पकड़ के निकलवा दो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो, हम और आप सत्संग सुनते हैं तो वही सत्संग हमारे सामने आता है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है, और वो हमारे लिए ही होता है। पहले संगत जी मैं मैसेज को इग्नोर कर जाती थी, सत्संग को, कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन गुरुपिता ने मेरे दिमाग में ये मुझे सद्बुद्धि दी कि इसे सुन, ये तेरे लिए है। और कई बार गुरुपिता ने मुझे डांट भी लगाई, क्योंकि संगत जी, गुरुपिता की डांट में भी प्यार होता है। हम और आप तो नादान हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन गुरुपिता तो साक्षात महाशिव है, परमात्मा है। उस मालिक परमात्मा को सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, किस पल हमारे ऊपर कष्ट आने वाला है और हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सत्संग हमें सुनना चाहिए। इसलिए संगत जी, उस परमात्मा का हमें हर पल हर श्वास में शुक्राना करना चाहिए। गुरुपिता, मैं आपका हर पल हर श्वास रोम रोम से दिल की गहराई से सच्ची आत्मा से आपका हर क्षण शुक्राना करती हूँ बाबा, हर क्षण शुक्राना करती हूँ।
संगत जी, हम चाहकर भी गुरुपिता का शुक्राना पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मालिक हर पल हमारे ऊपर मेहर बरसाते हैं। हर पल उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है। उनका शुक्राना कभी हम पूरा हो ही नहीं सकता, ना ही हम कर सकते हैं। अगर हम उनका हर श्वास में शुक्राना करें, दिन रात शुक्राना करें, तब भी वो शुक्राना नहीं कर पाएंगे संगत जी हम। लेकिन जब वो मालिक हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हर पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें उस परमात्मा का शुक्राना जरूर करना चाहिए। संगत जी, शुक्राने में बहुत ताकत है, और ये सब मैंने सत्संग के जरिए ही सुना है, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह ही हूँ संगत जी। संगत जी, हमें जो गुरुपिता सत्संग भेजते हैं, हमें वो जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरुपिता ने मेरे सारे कष्ट अब तक जो भी कष्ट कटे हैं वो सत्संग सुनवा कर काटे हैं, और मुझे अपनी लंगर प्रसादी खिलाकर मुझे यहाँ जीरकपुर में एक ऐसी संगत से जोड़ा, जहाँ हर मंथ मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, और गुरुपिता ही हमें लेकर जाते हैं। मैं गुरुपिता के लिए इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे बाबा हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, हमें सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए जितने भी हो सके। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं संगत जी। संगत जी, मैं सच बताती हूँ कि मेरे गुरुपिता ही साक्षात ईश्वर हैं, भगवान है, आप सब भी ये जानते हैं। और कोई नई संगत है वो भी ज़रूर आप ये सुने कि गुरुपिता ही साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरे उस मालिक का कि उन्होंने मुझे जब से मेरा हाथ थामा है, मुझे ये सद्बुद्धि दी मेरे माइंड में कि हाँ, वो ही परमात्मा है, वो ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। इसलिए मैं मेरे गुरुपिता के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि इतनी करोड़ों की भीड़ में उन्होंने मुझे चुना, मुझे अपने संगत बनाया, मेरे जीवन को बचाया। सच बताती हूँ संगत जी, बहुत बार गुरुपिता ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है, और गुरुपिता ने ही आकर हमें बचाया है। नहीं तो ये ज़िंदगी कब की ख़त्म हो चुकी होती संगत जी। ये ज़िंदगी मेरे गुरुपिता की अमानत है। मेरे श्वासों के स्वामी मेरे गुरुपिता है, मेरे जीवन का आधार मेरे गुरुपिता हैं, और मेरी हर धड़कन में मेरे गुरुपिता हैं। और वो मालिक, वो परमात्मा हमेशा मेरे साथ हैं, क्योंकि गुरुपिता मुझे बताते हैं कि तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढती है, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ। क्योंकि संगत जी, हम और आप जो भी विचार लेते हैं, हर एक पल की गुरुपिता को हर एक क्षण की खबर है कि हम इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनको सब पता है। संगत जी, कई बार मेरे माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं, तो कल गुरुपिता का मेरे पास मैसेज आया कि जो भी तेरे अंदर नेगेटिव नकारात्मक विचार आते हैं, तो तू मेरे स्वरूप के सामने मेरे आंखों में डालकर मंत्र जाप किया कर, तेरी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल पल की खबर रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, करने कराने वाले अभी टिक नहीं रहे हैं, और पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक, क्या जादू टोना करते हैं, लेकिन वो संगत जी, वो अपने कर्म खराब करते हैं। इसलिए हमें उन पर ध्यान न देकर हमें उस परमात्मा पर ध्यान लगाना है, क्योंकि संगत जी, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। हम क्यों अपना कर्म खराब करें। मेरे बाबा सब देख रहे हैं, गुरुपिता मुझे कहते हैं कि तू घबरा मत, मैं सबको देख रहा हूँ कि कौन तेरे पीछे क्या बातें करता है, क्या तेरे बारे में बोलता है। मैं सबको देख रहा हूँ, और एक दिन मैं सभी का चेहरा तेरे आंखों के सामने ला दूंगा। तो संगत जी, जब वो मालिक परमात्मा बैठे हैं और हर पल हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। संगत जी, गुरुपिता के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, और हर पल पल मरती थी मैं। जब से गुरुपिता आए हैं, अ, अच्छे से रहने लगी हूँ, ज़िंदगी जीने लगी हूँ। हर पल हर सांस में मेरे मालिक का शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे अपनाने के लिए, मुझ मूर्ख बेटी को अपनी बेटी बनाने के लिए। मैं बहुत मूर्ख, बहुत नादान हूँ,
फिर भी आप मेरा हर पल ख्याल रखते हैं गुरुपिता। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, शुरू से ही मेरा उस परमात्मा में बहुत भाव है। मैं इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं की मैंने, लेकिन हाँ, उस मालिक परमात्मा में ध्यान रखती थी, उनका नाम लेती थी, और व्रत वगैरह भी करती थी। मेरे माता रानी की नवरात्रि भी करती थी, भोलेनाथ के भी मैं व्रत करती थी। अब भी करती हूँ, जो भी होते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़े, जो महाशिवरात्रि के होते हैं। और जब भी कोई व्रत आता है तो मैं करती हूँ। और मैं तो क्या करती हूँ संगत जी, वो मालिक ही मुझसे करवाते हैं, करने कराने वो वाले वो ही हैं। लेकिन गुरुपिता ने कभी नहीं कहा कि तुम लोग व्रत वहमों में पड़ो। बस वो उस परमात्मा का कहते हैं कि उस परमात्मा का ध्यान रखो, अपने जो कर्म है वो अच्छे रखो, चुगली निंदा से दूर रहो और कर्म अच्छे रखो। तो गुरुपिता हमें सभी वहमों से दूर किया है। लेकिन फिर भी संगत जी, हम शुरू से ये सब करते आए हैं, तो हम आप ये करते हैं भगवान के भाव के लिए करते हैं, अपने सच्चे भाव से करते हैं। तो संगत जी, मैं भोलेनाथ की तो करती करती थी, और मैं जन्माष्टमी का भी व्रत करती थी, बहुत प्यार से करती थी, और वो मेरा सबसे फेवरेट व्रत था। और मैं उसमें ना, मुझे जैसे शुरू में बताया गया मैं वैसे ही करती थी। और मुझे बताते थे कि एक टाइम या तो पानी पी लो, या अपनी नींबू की शिकंजी पी लो, या चाय पी लो। और मुझे जैसे बताया गया मैं वैसे ही मैंने किया, और पूरे दिन, सच बताती हूँ संगत जी, जब हम उस मालिक परमात्मा के हाथ अपने डोर छोड़ते हैं ना, तो वो हर पल हमारे साथ खड़े होते हैं। मैं इतने चाव से, इतने भाव से वो व्रत करती थी जन्माष्टमी का, और इंतजार में रहती थी कि कब वो व्रत आएगा और कब मैं करूँगी। संगत जी, मेरा मैंने अभी पहले सत्संग में भी बताया कि मेरे 2 मिसकैरेज हुए, और भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। तीसरा बेटा हुआ था, वो भी होकर भगवान जी के कमल चरणों में चला गया। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और उसको सही जगह अपने चरणों में जगह दे। तो संगत जी, मेरा जो बेटा है वो मेरा चौथा बच्चा है। तो वो मेरे पेट में था, और जन्माष्टमी का व्रत आया, तो संगत जी, तब भी मेरे उस मालिक के प्रति इतनी आस्था थी, इतना विश्वास था मुझे परमात्मा पर कि नहीं, कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे साथ है। और मैं प्रेगनेंसी में भी मैंने वो व्रत किए संगत जी, जबकि मेरे को कुछ जनवरी में मेरे बेटा हुआ था, और ये जन्माष्टमी का व्रत अगस्त में आता है। तो संगत जी, तब भी वो मेरा बेटा 4 महीने का मेरे पेट में था, 4-5 महीने का था। तब भी मैंने वो व्रत पूरे भाव से किया, और मेरे हस्बैंड बहुत चाव से प्रसादी लेके आते थे मंदिर से रात को 12 बजे, जब आरती होती थी। और फिर मैं वो प्रसाद खाती थी, दूध पिया मैंने, और फिर वो व्रत खोलती थी संगत जी में। और सुबह जब अगले दिन गुगा नवमी होती थी, और गुगा नवमी की जोत देखने के बाद मैं खाना खाती थी संगत जी। इतना भाव रहता था उस परमात्मा में, बहुत ज़्यादा भाव रहता था। लेकिन संगत जी, जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आई, मैं उनको नहीं बता सकती हूँ। जब भी मेरे जैसे जैसे मेरे को याद आई जाएगी मैं आपको बताऊंगी। बहुत बहुत सारी जिंदगी में कठिनाई आई, क्योंकि करने कराने वाले हमारे ऊपर इतने सारे टोने टोट के कर रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि कौन हमारे ऊपर क्या कर रहा है। और मेरे मेरे जो पति हैं, उनके ऊपर इतना भारी वशीकरण किया हुआ था कि उनके कुछ बस की बात ही नहीं रहती थी। रात में वो ड्रिंक करके इतना कुछ मेरे को बोलते, और सुबह उठकर मेरे से माफ़ी मांगते कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं तेरे को। क्योंकि संगत जी, परमात्मा की दया से, गुरु महाराज की मेहर से मुझे बहुत अच्छे पति मिले हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बच्चों की तरह रखते हैं। लेकिन संगत जी, मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे पति को हो क्या गया है। उनकी नज़रें बदल जाना, उनका बिहेव अजीब सा हो जाना। और सच बताऊं तो मैं ये सोचती थी कि ये तो मेरे पति हैं ही नहीं, इनमें कुछ आता है, कुछ तो दिक्कत है। बस ये सोचती थी कि कुछ तो दिक्कत है, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि क्या दिक्कत है।
और संगत जी उन्होंने मेरे को बोला कि तू ये व्रत क्यों करती है जन्माष्टमी का, क्या तेरे को ज़रूरत है इतना भूखा मरने की, इतना परेशान होने की। और भगवान के बारे में भी संगत जी, भगवान के बारे में भी बोलने लगे, कृष्ण भगवान के बारे में भी, क्योंकि संगत जी मेरे पति निर्दोष हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं था। जो नेगेटिविटी, जो ब्लैक मैजिक वशीकरण उनके ऊपर किया हुआ था, वो तो वो बोल रही थी, वो बुरी शक्ति बोल रही थी, मेरे पति नहीं बोल रहे थे। परमात्मा, हे मेरे कृष्ण भगवान जी, हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे देवी देवताओं, मेरे पति को क्षमा करो, उनके कुछ बस की बात नहीं थी। आपको तो पता ही है कि वो कितने परेशान हुए हैं लाइफ में। और संगत जी मैंने वो व्रत छोड़ दिया। अगर संगत जी उस टाइम मुझे इतना ज्ञान होता कि हाँ ये मेरे पति नहीं बोल रहे, ये और ही कुछ है, और काला जादू है हमारे ऊपर, कुछ वशीकरण है, तो संगत जी मैं वो व्रत कभी नहीं छोड़ती। और मैं मेरे श्री कृष्ण भगवान जी से, भाग्य बिहारी लाल जी से हाथ जोड़कर और उनके चरण स्पर्श करके उनके माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, मुझे माफ़ करें आप। तो संगत जी परमात्मा तो भाव देखते हैं, फिर भी उस मालिक परमात्मा को पता था कि हाँ ये बच्चे नादान हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मारण क्रिया, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, इसलिए इनके बस की कोई बात नहीं है। इसलिए साक्षात महाशिव आए और मेरे गुरुपिता में ही सभी देवी देवता निवास करते हैं। और वो परमात्मा आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा, क्योंकि गुरुपिता ने मेरा हाथ तब थामा जब मेरा विश्वास भगवान के ऊपर से थोड़ा डगमगाने लगा। और नहीं, फिर भी वो कहते हैं ना कि हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारे अंदर रहते हैं। और फिर अंदर से आवाज आई कि नहीं, भगवान है। और मैंने उस मालिक पर विश्वास बनाए रखा। मैंने तो क्या विश्वास बनाए रखा संगत जी, वो मालिक परमात्मा हर पल पल मेरे तब भी साथ थे और उन्होंने हमें बचाए रखा। इसके लिए मैं मेरे गुरुपिता का, मालिक परमात्मा का, मेरे परमपिता परमेश्वर का रोम रोम से, हृदय की गहराइयों से, हर श्वास में शुक्राना करती हूँ उनका। हर श्वास में शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सही टाइम पर आकर हमें संभाल लिया। नहीं तो संगत जी हम कई बार, मैं और मेरे हस्बैंड अब भी इमोशनल हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि जे तू ना फड़ता साडी बाह, असी रुल जाने सी, सानू किते ना मिलती था, असा रुल जाने सी। संगत जी मैं सच कह रही हूँ कि गुरुपिता ने हमें आकर बचा लिया, हमें थाम लिया और हमें कई बार नई जिंदगी दी। और ये जिंदगी उन्हीं की अमानत है। गुरुपिता, आपकी ये पागल मूर्ख बेटी आपका किस तरह से शुक्राना करे, मुझे समझ नहीं आता। मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है, मेरे मालिक रोम रोम शुक्राना करता है। संगत जी सॉरी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मेरे गुरुपिता की, मेरे बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है कि मैं उनको शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ। संगत जी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, और उस मालिक ने हमें बचाया। मैं उनका हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, क्योंकि शायद वो शब्द बना ही नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे आपका शुक्राना पूरा हो सके। लेकिन फिर भी मेरा हर पल, मेरा जो रोम रोम है वो आपका शुक्राना करता है। गुरुपिता आप सरबत का भला करना, गुरुपिता पूरी संगत का कल्याण करना, सबके जीवन में खुशियां भरना, मालिक परमात्मा। आज ना एक मतलब सत्संग हो गया मेरे साथ कि कितने दिनों से ना मेरे सासू माँ की पेंशन की जो आधार कार्ड होती है वो नहीं मिल रही थी। तो फिर लगभग 1 महीना हो गया था। फिर मेरे पति अंकल ने भी बहुत ढूंढा सासू माँ की अलमारी में, हमारी अलमारी में, कहीं नहीं मिला। फिर जाके आज भी सासू माँ वही पेंशन के लिए लेने जाना है, आधार कार्ड कहाँ है, ऐसे चिल्ला रही थी। तो
मैंने पति अंकल से कहा कि प्लीज़ ढूंढो, जाके फिर से देखो एक बार ठीक से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, सब देख लिया, नहीं है कहीं भी। तो मैंने ना गुरुजी से संगत जी एक अरदास लगाई। उसी टाइम मैं खाना बना रही थी। फिर मैंने अरदास भी लगाई कि गुरुजी अगर है घर में तो आधार कार्ड दिला दो मेरे गुरु महाराज, ताकि मेरी सासू माँ की भी टेंशन ख़त्म हो जाए। अगर नहीं है तो बस अब रहने रहने भी दो। बहुत टेंशन सासू माँ की बहुत ही हो गई है गुरु महाराज, आधार कार्ड है तो मिला दो। बस ऐसे ही मैंने मन में गुरुजी से कहा था। तो उसको कहने के तुरंत 2 या 3 महीने बाद संगत जी मेरे पति अंकल को ना एक फाइल के अंदर वो आधार कार्ड मिल गया। तो मैंने तो गुरुजी से कहा, शुक्राना 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 शुक्राना, ये मेरे गुरु महाराज शुक्राना कह के मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका। और फिर सॉरी संगत जी, और फिर आज मंगलवार का दिन था संगत जी। मैं बहुत दिन हो गया था, मैं मंदिर भी नहीं गई थी। हनुमान मंदिर है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे राम मंदिर, तो वहाँ पे बजरंगबली जी भी हैं। राम सीता के साथ तो बजरंगबली होते ही हैं संगत जी। तो मंदिर गई, मैंने अच्छे से पूजा किया। लेकिन मैं आज गई थी ना संगत जी, तो मैंने चमेली का तेल लिया, लाल कपड़ा लिया और अगरबत्ती लिए, प्रसाद लिए। लेकिन मैं ना एक चीज़ भूल गई थी आज, एक नारियल और इस सिंदूर जो चढ़ाना होता है हनुमान जी को, मैं वही भूल गई थी। तो मैं हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आज मुझे माफ़ कर दो, मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल गई, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन पूजा अच्छी से हुई। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा वहाँ पे। और फिर मैं पति अंकल के साथ गई थी। फिर हम लोग ने वहाँ का जल लिया, जल प्रसाद वहाँ का लिया, और फिर थोड़ी सी प्रसाद लेके घर भी आ गए संगत जी। तो आज का दिन बहुत अच्छा था। और गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। उन्होंने आज मंदिर बुलाया, और मंदिर में भी जाके मैं अगरबत्ती जला रही थी संगत जी। तो मेरे मुंह से निकल रहा था कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरु महाराज, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने आप को, अपने परिवार को पूरे आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, एक अरदास है मेरे गुरु जी कि मेरे बड़े बेटा अंकल बाहर है, उसको अभी पैसों की ज़रूरत है। और मेरे घर की हालत अभी जानते हैं गुरु जी क्या है, आप सब जानते हो। तो उसको पैसे भेजना है, मुझे पता नहीं कहाँ से होगा, क्या होगा। अभी बस हाथ में 10 दिन का ही टाइम है। वो बोल रहा था मम्मी पैसे भेजो वरना मेरी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो हे गुरु महाराज, मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। लेकिन आज सवेरे आपका एक मैसेज में बहुत प्यारा आया था कि मैंने तेरे बच्चे का सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है, तो चिंता करना छोड़ दे। अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना आपके मैसेज के लिए, आपकी सहायता, आपकी साथ के लिए, आपकी कृपा, आपकी रहमो करम, आपकी ब्लेसिंग के लिए मेरे गुरु महाराज। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ संगत जी। मैं फिर दूसरे सत्संग के साथ आऊँगी। हो सके तो मेरी सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। अंकल जी, आंटी जी, आपको गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग दे। हे मेरे गुरु महाराज, जिसको भी जो चीज़ की ज़रूरत हो सबको मिले, सारी संगत को आपकी ब्लेसिंग, अपनी आपकी रहमो करम, आपकी कृपा सब कुछ मिले मेरे गुरु महाराज। सबके ऊपर कृपा बरसो मेरे गुरु महाराज। हे गुरु जी, हमें हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो हेल्थ होती है, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु महाराज। कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग कहते वक्त तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और टाइम हो रहा है 8:30। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ सत्संग। और गुरु जी मुझसे जो बुलवाते हैं संगत जी, मैं वही बोलती हूँ, मैं कभी लिख के नहीं रखती हूँ।
तो आज है मंगलवार, तो गुरुजी का मेरे 2 दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं करा, तो गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि 2 दिन हो गए बेटा तूने सत्संग शेयर नहीं करा। संगत जी कल भी सोच रही थी करूँ, कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी थी, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रही थी। और जैसे मैंने आपको बताया टाँगों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो मन नहीं कर रहा था, कल तो पूरा ही शरीर दुख रहा था। तो जब मैंने कहा आज पहले मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ, और संगत जी मैं सोचती हूँ ना कि मैं टाइम से करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, पता नहीं मुझसे क्यों लेट हो जाता है सत्संग। तो मैंने जैसे आपको बताया था मेरी बेटी की आईडी नहीं चल रही थी, तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना उसकी आईडी चल गई है। तो उसने जो बनाई थी अपनी आईडी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और गुरुजी ने उसपे मेहर कर दी। उसकी आईडी चलना शुरू हो गई है संगत जी, और अब अपने काम पे लग गई, और मैं कहती गुरुजी बहुत लेट हो गया, उसका भी आप काम देखो, उसे भी खूब तरक्की दो, और जिसकी बेटियाँ घर में बैठी हैं, जिनके बेटों की जॉब नहीं है, जो जॉबलेस हैं, जिनको दिक्कत है, सबकी दिक्कतें दूर करो गुरुजी महाराज। तो गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, बेटा अभी भी आ रहा था घर पे, बहुत बड़ा कष्ट था, कोई मृत्यु, और पता है क्या हुआ परसों मैंने ना अपनी बेटी को एकदम से सोते हुए देखा, तो मैं दोनों बेटी मेरे साथ में थी, और पता नहीं क्या मैंने उनसे बात करी, क्या हुआ, तो मेरी बेटी ना गुस्से में बड़ी वाली जाने लगी, तो बहुत ज़ोर की वो गिरी और उसके मुँह पे चोट आई, तो मैंने एकदम से मेरी आँख खुली, तो मेरी बेटी बोली मम्मा ये कोई ना वो होगा, कष्ट होगा जो गुरु जी ने काटा है, और वाक़ई में उसके पति उससे 3 रात के 3 बजे तक वो लड़ रहा था, और उसकी जो प्रॉब्लम है ना सारा उसकी सास की वज़ह से ही होती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसकी लाइफ़ में, गुरुजी ठीक भी करेंगे। आज भी मुझसे बोली मम्मा मैं बात करूँ? मैंने कोई बात नहीं, अब तो वो लड़का आज 18 तारीख को संगत जी उसका बेटा 2 महीने का हो जाएगा। और 2 महीने में उसने एक भी पल नहीं देखा सुकून का, जब देखो तब सास कलेश करवाती रहती है। और उसका पति उसके पास कमरे में भी नहीं आता, कहती है मम्मा मैं अकेले बैठी रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। मैंने कहा अकेले कहाँ है तू? बार-बार तो यही कहती है ना, फिर मुझे गुस्सा आती है। मैंने कहा गुरुजी है ना, गुरुजी को अपना बना ले, गुरुजी की, और वाक़ई में जो गुरुजी करेंगे, जो हमारे लिए गुरुजी सोचते हैं, वो तो संगत जी हमारे लिए कोई भी नहीं सोच सकता ना। मैंने कहा बस गुरुजी को ही अपना, और दुनिया वो है ना संगत जी अंजू सिंह का बावला सॉन्ग, बावला भजन, वो है गुरुजी पे भजन कि दुनिया दे आगे रोई ना, और वाक़ई में संगत जी सुनना इतना सुकून देता है ना, वो मन को इतना सुकून। मैंने उसको भी भेजा ये भजन, मैंने कहा देख भगवान के आगे किसी के आगे नहीं रोना चाहिए, किसी के आगे नहीं। मैं कहा आज की डेट में मैं सिर्फ़ अपने गुरुजी को अपना बनाती हूँ। मेरे दोनों भाई इस टाइम मेरे से बात नहीं कर रहे, नाराज़ हुए पड़े हैं। बड़ी वाली भाभी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में रहती थी कि, और मम्मी भी ऐसे ही, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गुरुजी मेरे साथ है ना, तो कोई नाराज़ होता है, कोई हो ना हो, कोई बात करे ना करे, मुझे सिर्फ़ मेरे गुरुजी अपना बना ले, अपने चरणों में जगह दे मुझे, और किसी का साथ नहीं चाहिए संगत जी। क्योंकि मैं ना उस दिन एक सत्संग सुन रही थी, कहते हैं जब हम मरते हैं ना और हम गुरुजी हमें अपना लेते हैं और हम गुरुजी की संगत बनते हैं, तो हमें यमराज नहीं गुरुजी खुद लेने आते हैं। तो बस मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को ना बिल्कुल जो भी मेरे अंदर की मैल है वो सब हटा दो। मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, बस मुझे अंतिम समय में आप चाहिए, और हर जन्म में मैं आपके चरणों में रहूँ, बस मैं आपके चरणों से कभी भी दूर ना हूँ। मेरे परिवार को भी अपना बना के रखना संगत जी। मैंने यही कहा, अपने अंकल से भी मैंने कहा, अब आप हमारे लिए कोई भी झूठ मत बोलना, कोई फ्रॉड ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि वो संगत जी काम नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा दिमाग चला लेते हैं। तो मैंने कहा किसी के आगे भी दिमाग नहीं चलाना, किसी से भी कुछ नहीं। मैंने कहा गुरुजी को अपनाओ, मैंने कहा तुम हमें एक कमरे में रखोगे ना, मैं उसमें भी खुश रह लूँगी। मैंने कहा हमारी वज़ह से तुम अपने ऊपर और कष्टों को मत लिया करो। हमने जो खा हम जो भी करेंगे ना, हम जो भी खाएँगे, हम जो भी पिएँगे, गुरुजी की मेहर से ही होगा, और वही करेंगे। मैंने कहा आप कोई ऐसा-वैसा काम नहीं करना, गुरुजी को सौंप दो अपने आप को। और मैंने तो अपने पूरे परिवार को गुरुजी पे सरेंडर कर दिया है, बस गुरुजी ही करेंगे जो भी है। और मेरे घर पे जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी औरत कर रही है, कोई भी है, वो गुरुजी को पता है, बस गुरुजी उन सबको हमसे दूर कर दें। मुझे यही चाहिए, बस गुरुजी आप अपना लो हमें। अब दुकान पे काम नहीं होता, परेशान होते हैं कभी। फिर एक व्यापारी हैं इनके जो गुरुजी को मानते हैं, तो वो बोले कि मैंने उसकी पेमेंट नहीं दी है, तो वो कह रहे थे मेरे पे केस कर दूँगा। तो 1-2 व्यापारी ने और भी कर रखा है इनके ऊपर संगत जी।
तो मैंने बोला आपको गुरुजी की संगत है तो मैं गुरुजी से रोज़ अरदास लगाती हूँ, संगत जी आप भी अरदास लगाओ, हमारे जितने कष्ट हैं गुरुजी हर लें, हम सबके हरें। और बस मैंने कहा गुरुजी अगर आप काम दोगे, फिर गुरुजी का मैसेज भी आता है कि चिंता मत कर, तेरे सारे कर्ज़ उतरवा दूँगा। और संगत जी जब काम आएगा, पैसा आएगा तो किसको नहीं अच्छा लगता कि वो कर्ज़ मुक्त होके जिए, क्योंकि संगत जी घर किराए का, दुकान किराए की, और फिर हमारे हमारे ऊपर खर्चे भी संगत जी बहुत ज़्यादा, लड़कों की तनख्वाह है, घर के खर्चे आप सब जानते हैं आज की डेट में क्या है। लेकिन मुझे ये पता है गुरुजी ने बेहतरीन से बेहतरीन सँभाला हुआ है, आगे भी वही सँभालेंगे, क्योंकि जब उन्होंने पहले नहीं गिरने दिया, अब तो उन्होंने हाथ थाम लिया है, अब तो वो मेरे जीवन में हैं। और बस वही मेरे कष्ट हरेंगे। हर चीज़ का एक समय है और वो समय भी बस कष्ट भरा समय है जो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी बस मेरे परिवार से कोई गलती मत करवाना, किसी से भी कोई कुछ मत करवाना। बस हमें अपने चरणों में रहना सिखाओ, कभी किसी के लिए गलत ना बोलें, कुछ नहीं। फिर मेरी बेटी ने भी परसों सोते-सोते एक सपना देखा, बोली मम्मा मेरे को रात को सपना आया कि कोई चोर है जो हमारे घर में आ गया है। तो कहती है वो चोर जो था ना, चोर हमारे घर में आ गया और वो पापा को और मेरे पास खड़ा है, हमें मारने को हो रहा था, तो बोला दो जो भी कुछ है। तो बोली पापा बोले मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दूँगा? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, क्या लोगे? ले जाओ, कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो कहती है मेरी आँख खुली, इतने में मोर की आवाज़ें आ रही थी। तो और संजय जी पहले जब हम नए-नए यहाँ पे आए थे ना, बहुत मोर की आवाज़ आती थी, बहुत। अब कम हो गई थी, लेकिन उस दिन पूरा दिन संजय जी मोर की आवाज़ें मैंने भी सुनी, दोपहर से लेके रात तक, क्योंकि अब आपको भी पता है हर जगह सोसाइटी बन रही हैं और खाली जगह खत्म होती जा रही हैं। तो पहले तो बहुत आवाज़ आती थी मोर की, और उस दिन तो पूरे दिन गुरुजी ने ब्लेस किया अपनी मोर की आवाज़ से। रोटी में 7 नंबर के दर्शन देते हैं, और उस दिन तो मैंने आपको बताया था साक्षात त्रिशूल बना हुआ था, ओम बना हुआ था, फिर 7 नंबर की तो बहुत ब्लेसिंग देते हैं। बस मैंने वही बोला, मैंने गुरुजी आजकल बटरफ्लाई नहीं दिख रही, आप बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो, तो बस बटरफ्लाई के रूप में नहीं दिख रही हैं मुझे, बाकी देते हैं वो, क्योंकि उन्होंने सँभाला हुआ है संगत जी, वरना हमें तो सबने कब का तोड़ दिया होता। आज भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सब कर जाते हैं, चुभती है, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है गुरुजी हैं ना, गुरुजी सँभालेंगे, बस मेरी बेटियों का भविष्य चमका दो। आज वो अपने पति से बात करे तो बस गुरुजी उसके पति और उसकी दिक्कतें और दूरियाँ दूर कर दो। क्योंकि संगत जी ससुराल में हर औरत अपने पति के बिना अधूरी है, क्योंकि शादी करके तो हम पति के लिए ही जाते हैं ना। वो तो वहाँ कुछ बहुत कुछ सह रही है संगत जी, ऐसा कुछ सह रही है मैं आपको क्या बताऊँ, कि एक आदिवासी लड़की भी नहीं सहती होगी जो वो सह रही है। और उनके पास कहती है मम्मा वो समय भूल गई जब बाथरूम चप्पल पहन के घूमते थे, मैंने प्यार किया इससे, तो मैंने गरीब समझ के नहीं करा था। आज मुझे उस पैसा आने के बाद मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ संगत जी, वो क्या लैंग्वेज बोलता है। मैंने कहा बेटा मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन चलो कहते हैं ना हम ऊपर से अपनी लिखवा के आते हैं किस्मत। मैं कहा चल कोई नहीं, अब जो भी है वो गुरुजी सँभालेंगे, गुरुजी से ही सिमरन कर। और संगत जी उसका बेटा भी इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ना, बोली कल तो 6-7 घंटे लगातार रो रहा था। मैंने कहा तूने जल दिया उसे? बोली नहीं। मैंने कहा फिर तू किस हक से परेशान होती है? तू गुरुजी को मान के तो देख, वो अपने आप सारे कष्ट हरेंगे। मैंने कहा जब वो रोता है उसके मुँह में जल डाला कर, कमरे में जल प्रसाद छिड़का कर, ओम नमः शिवाय का जाप चलाया कर, गुरुजी का मंत्र जाप में तो बहुत तक वो शक्ति है। लेकिन चलो संगत जी जो कष्ट हैं वो तो हमने झेलने हैं ना। बस गुरुजी ने सँभाला, और गुरुजी कहता है देख तू रोज़ तू सत्संग कर देख, शुक्राना सत्संग कर देख, मैं तेरी कैसे वारे न्यारे कर दूँगा, सारे कष्ट हर लूँगा, जो तेरे बुरे कर्म है ना, वो आगे माड़े कर्म आगे आते हैं और वो सत्संग से ही दूर होंगे। तो रोज़ मैं सोचती हूँ मैं क्या बोलूँ संगत जी, क्या सत्संग करूँ? बस गुरुजी आप इतनी ब्लेसिंग दो कि हम कभी किसी का बुरा ना करें, और हमारे घर में खुशियाँ भर दो संगत जी। बहुत दुःख देख लिए मैंने, मेरे बच्चों ने। और संगत जी कभी-कभी सोचती हूँ कि हम 4 मतलब 2 बेटियाँ हैं मेरी और हम, कि हम चारों के ही ऐसे कर्म है। किसी के कर्म किसी के नसीब में भी क्या, सबने हमने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन पता नहीं, मैं कहती हूँ गुरुजी अगर जो जिस जन्म में हम कर्म करते हैं उस जन्म में दिखाओ ना पिछले जन्म किसने देखे, किसे पता, और कौन चाहता है। मैं तो नहीं चाहती संगत जी कभी भी किसी का बुरा करना। मेरे अंकल कभी मुझे फ़ोन भी देते हैं ना, किसी व्यापारी का फ़ोन आता है कि ऐसे बोल दे वैसे, संजय जी मैं झूठ बोल ही नहीं पाती, बाद में मेरे को डाँट रहे होते हैं, तूने ऐसे बोल दिया, मैंने ये बोला था। मुझसे बोला ही नहीं जाता तो इसलिए वो मुझे देते ही नहीं है, वो बेटी को दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बोल नहीं पाएगी और मुझसे नहीं बोला जाता संगत जी झूठ। बस मैं इतना कहती हूँ गुरुजी काम दो, हमारा काम-धंधा चले, तो हम
बस मैं संगत जी कर्जा मुक्त होके जाना चाहती हूँ। मैं इस जन्म में कोई बोझ, कोई भार नहीं लेके जाना चाहती। कहते हैं ना हमारे पिछले जन्म में, कहती हूँ मैंने जिसने मेरे साथ किया मैंने सबको माफ़ किया, और मैंने जिसके साथ किया हो तो गुरुजी माफ़ करवा देना, हमसे गलतियाँ होती हैं। क्योंकि मैं कोई भार इस जन्म में नहीं लेके जाना चाहती। निस्वार्थ होके जीना चाहती हूँ, और गुरुजी बस आपके चरणों में बस किसी डॉक्टर पे कहीं भी ना जाऊँ, चलते-फिरते आपके दर पे आऊँ, ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। और अब मैं ना खुद भी थक गई हूँ डॉक्टरों के चक्कर काट-काट के। मैंने कहा मुझे किसी डॉक्टर पे नहीं जाना, किसी से दवाई नहीं लेनी। वैसे मैं शुगर की, थायराइड और बीपी की दवाई लेती हूँ, उसके अलावा मैं और दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ अभी, और मुझे नहीं लेनी गुरुजी। मैंने कहा मेरे को आप ही हो। और आज भी मैंने कल रात को ना पेन किलर मँगवाया बेटी से, पेन ऑयल मँगवाया था, मैंने कहा वो ला दे तू मुझे। तो मैंने गुरुजी के चरणों में ही रखा, मैंने कहा गुरुजी बस इससे मुझे आराम आ जाए, मुझे डॉक्टर पर नहीं जाना। संगत जी पता नहीं मुझे डॉक्टरों से ना बहुत घबराहट होती है, और मेरा बीपी जैसे अगर 280 है ना तो 300 पे पहुँचता है डर के मारे सीधा। तो पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टरों से डर लगता है। तो गुरुजी मैं नहीं जाना चाहती किसी डॉक्टर, किसी को भी मत लेके जाओ। मैं तो इतनी अरदास लगाती हूँ जो हॉस्पिटलों में है, गुरुजी सबको ठीक-ठाक उनके घर पे पहुँचाओ। सबके कष्ट हरो परमात्मा, सबके दुःख हरो। बस मेरी बेटियों को तरक्की दे दो, मेरी बेटी जो काम कर रही है छोटी वाली उसको खूब तरक्की दो संगत जी। गुरुजी उसने बहुत दुःख देखे हैं उसने भी, अब वो खुशियाँ मेरे बच्चे डिज़र्व करते हैं संगत जी। बहुत मन को मार के जी ले, बस अब वो मेहनत करना उनका काम है, फल आप दो। कभी किसी बुरी तरह से ना कमाएँ, ना बुरा करें, सच्ची उससे करें और आप उनको उनका फल दो बस। आपको पता है ना मेरे बच्चे के आपके बच्चे के एग्ज़ाम आ रहे हैं गुरुजी, और एक-एक दिन जा रहा है गुरुजी। 12 मार्च को उसका पेपर है गुरुजी। लेकिन गुरुजी बच्चा बुक्स नहीं खोल रहा है गुरुजी, पढ़ाई की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा है गुरुजी। गुरुजी वो आपका बच्चा है गुरुजी, उसको संभालो गुरुजी। गुरुजी जो भी कोई काली क्रिया है या किसी ने कुछ उसको खिलाया है तो गुरुजी उसको समाप्त करो उस काली क्रिया को गुरुजी। गुरुजी मैंने आपका सुना है, आप तो इतनी कृपा करते हो, इतनी दया बरसाते हो अपने संगत पे। गुरुजी एक सत्संग मैंने सुना था, आंटी सुना रही थी कि उनकी गाड़ी का उनके पति गाड़ी में थे, उनकी गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने अरदास की तो गुरुजी आपने बिना तेल के 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी गुरुजी। गुरुजी आप क्या नहीं कर सकते हो गुरुजी। मैंने एक और को देखा, बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था गुरुजी। गुरुजी वो पेपर देने चला गया गुरुजी, वो पास भी हो गया गुरुजी। आपने वहाँ पे भी चमत्कार दिखाया गुरुजी। ऐसे लाखों करोड़ों आपके सत्संग हैं गुरुजी, जिसमें आपने अपनी संगत पे कृपा दर्शाई, दया दर्शाई गुरुजी। आपने चमत्कार करके दिखाए गुरुजी। कैंसर पेशेंट थे गुरुजी, उनका खुद इलाज करके डायलिसिस करके गुरुजी उनको कैंसर से छुटकारा दिलाया, और गुरुजी उनका आगे का काम बढ़ता गया गुरुजी। पहले ही मेरे बच्चे का 1 साल पूरा वेस्ट हो गया गुरुजी। गुरुजी आज यही अरदास है मेरी गुरुजी, यही अरदास है मेरी, मेरे बच्चे को संभाल लो, अपने बच्चे को संभाल लो गुरुजी। मैंने कहा ना आजकल मैं कोई फिक्र नहीं करती हूँ ज़्यादा, कोई डरती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मैंने सब अपनी चिंता, अपनी सब परेशानियाँ, अपने बच्चों का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य सब गुरु चरणों में डाल दिया हुआ है गुरुजी। इसे एक्सेप्ट करना गुरुजी, इसे एक्सेप्ट करना गुरुजी। मेरे बच्चे को एनर्जी दो गुरुजी, उसको हिम्मत दो गुरुजी, वो उठे और पढ़े गुरुजी। और एक और अरदास है गुरुजी, मेरे बच्चे की मेडिसिन्स बंद कर दो गुरुजी, उसकी दवाइयाँ बंद कर दो, और उसमें हिम्मत डालो कि वो बिना मेडिसिन के भी ठीक ठाक चल पड़े गुरुजी। क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ कोई बीमारी नहीं, जहाँ आप हो वहाँ कोई परेशानी नहीं,
जहाँ आप हो वहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ आप हो वहाँ कोई गरीबी नहीं, जहाँ आप हो वहाँ कोई सफरिंग नहीं, जहाँ आप हो वहाँ मेरी मेर है, वहाँ मेरी मेर है, वहाँ पढ़ाई है, वहाँ पे किस्मत है, वहाँ पे खुशियाँ हैं, वहाँ पे मौजां ही मौजां हैं, ऐश ही ऐश है। आप कहते हो ना अपनी संगत को जो ऐश कर, गुरु जी आपका बच्चा बहुत छोटा है गुरु जी, उसको भी आप थोड़ी ऐश करवा दो गुरु जी, ऐश करवा दो गुरु जी। हमारे बच्चों ने कहाँ ऐश की, घर में पापा ऐसे थे गुरु जी, उनको सफरिंग्स में रहना ही आता है, वो कभी ऐश नहीं कर सकते गुरु जी। गुरु जी वो सुबह उठ के बस मैंने कहा ना, उनको एक ही काम है, किचन में बर्तन वगैरह करने गुरु जी। इवन की जो सर्वेंट्स हैं उनके भी काम वो खुद कर देते हैं गुरु जी। वो ऐश नाम का उनको पता ही नहीं है गुरु जी, आप उनको भी ऐश करवाइए गुरु जी। गुरु जी मेरे पति अंकल को भी ऐश करवाइए गुरु जी मेरे अपने बच्चे को ऐश करवाइए गुरु जी, उसको पढ़ने की हिम्मत दो गुरु जी, उसका ये सेमेस्टर निकल जाए जैसे गुरु जी। मुझे मार्क्स नहीं चाहिए गुरु जी, मुझे अपना बच्चा चाहिए बस गुरु जी, वो अपना ये सेमेस्टर निकाल ले गुरु जी, तो उसके बाद वो इंटर्न हो जाएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हाथ जोड़ के एक बार फिर से कहती हूँ गुरु जी हम पे कृपा करो गुरु जी, मैं माँ हूँ ना गुरु जी, मेरे दुख को पहचानो गुरु जी। मेरे गुरु जी आप संगत हो, आप गुरुपा हो, आप पिता हो गुरु जी, आप अपनी संगत को कांटा भी नहीं चुभने देते हो, आप उनको ऐश करवाते हो, हथेलियों पे पालते हो गुरु जी वो वैसे ही मैं माँ हूँ गुरु जी, मैं अपने बच्चे का बुरा होता हुआ कैसे देखूं गुरु जी वो आपकी संगत है गुरु जी, उसको अपना बच्चा बना लो और उसके सिर पे गुरु जी उसके कष्ट काट दो, बहुत